एलपीजी लेकर एक और जहाज गुजरात के पोरबंदर पहुंचा। CMD 23 जहाज 4000 टन एलपीजी लदा हुआ है। युगांडा ने इबोला के संक्रमण को लेकर कांगो से सटी सीमा बंद की है। युगांडा में तेजी से फैल रहा है इबोला वायरस। सैन फ्रांसिस्को जाने वाला एयर इंडिया का विमान तकनीकी खराबी के कारण दिल्ली लौटा। 8 घंटे से अधिक समय तक हवा में भरता रहा उड़ान। विमान में 230 यात्री थे सवार। पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के स्लीपर सेल की साजिश नाकाम। स्लीपर सेल से जुड़े 4 अभियुक्तों को यूपी के कई जिलों से किया गया गिरफ्तार। यूपी ATS और STF की बड़ी कामयाबी। पंजाब पुलिस से ASI जोगा सिंह के हमलावरों का तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान नाम के आतंकी संगठन ने जारी किया वीडियो। जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान के कोटा में एक कार से 2 करोड़ 24 लाख रुपए नकद बरामद। नाकेबंदी के दौरान कोटा ग्रामीण पुलिस को मिली कामयाबी। 2 संदिग्धों से पूछताछ जारी। उत्तर 24 परगना में जूट के खेत से 4 बैग रुपए बरामद। मामले में भदौरिया नगरपालिका के TMC अध्यक्ष दीपांकर भट्टाचार्य गिरफ्तार। दीपांकर के सहायक शमीम गाजी की तलाश जारी। TMC नेता अजीत साहा और उनके भाई सुजीत साहा को उत्तर 24 परगना से पुलिस ने किया गिरफ्तार। 27 लाख रुपए नकद और 666 जिंदा कारतूस बरामद। विदेशी शराब की 52 बोतलें भी जब्त। आज बकरीद है। बकरीद से पहले छत्रपति संभाजी नगर शहर में पुलिस ने चलाया विशेष अभियान। 60 लाख रुपए से अधिक कीमत के 131 गोवंश जब्त। 8 अभियुक्तों के खिलाफ केस दर्ज। बकरीद पर मुंबई के देवनार बकरा मंडी में एक बकरे की कीमत करोड़ों में पहुंची। काले रंग के बकरे के शरीर पर सफेद निशान बना आस्था का केंद्र। BMC ने गोरेगांव स्थित गोकुल धाम इलाके में कुर्बानी पर लगाई रोक। हिंदू संगठनों के विरोध के बाद कत्लेखाने ले जाए जाएंगे बकरे। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में ईद उल अजहा की होगी नमाज। सड़कों और सार्वजनिक मार्गों पर नमाज अदा करने पर रोक के बाद लिया फैसला। बकरीद को लेकर दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट। संवेदनशील इलाकों में देर रात से ही की जा रही है विशेष निगरानी। लखनऊ में भी बकरीद की नमाज को लेकर पुलिस हाई अलर्ट। ईदगाह, ऐशबाग, टीले वाली मस्जिद और बड़ा इमामबाड़ा पर विशेष निगरानी है। केंद्र सरकार जल्द करेगी गन्ना और प्याज उत्पादक किसानों के लिए बड़ा ऐलान। महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान। अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ हुई बैठक। पुणे में CNG के दाम बढ़े। महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड ने 2 रुपए 50 पैसे प्रति किलो कीमतें बढ़ाई। अब 94 रुपए 75 पैसे प्रति किलो मिलेगी CNG। उत्तर प्रदेश के बांदा में बेकाबू ट्रक का कहर। भीषण सड़क हादसे में 6 की मौत। साइकिल सवार और रिक्शा समेत कई लोगों को रौंदा। बांदा के बिसंडा में हुई दुर्घटना पर CM योगी आदित्यनाथ ने जताई चिंता। पीड़ित परिजनों के प्रति जताई संवेदना। हर संभव मदद का दिया भरोसा। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ट्विशा हत्याकांड में पूर्व न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द की। इससे पहले गिरिबाला और समर्थ सिंह से कल CBI ने करीब 3 घंटे पूछताछ की। राहुल गांधी के दूत सुरजेवाला सिद्धरमैया को मनाने में रहे सफल। सूत्रों के हवाले से खबर। आज दे सकते हैं कर्नाटक CM पद से इस्तीफा। बेटे को बनाया जाएगा कैबिनेट मंत्री। सिद्धरमैया को राज्यसभा भेजने पर सस्पेंस। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट के आरोप में गायक चुन्नू लाल यादव गिरफ्तार। पटना साइबर थाने में केस दर्ज। बिहार विधानसभा परिषद की 10 सीटों का चुनाव को लेकर परिवारवाद पर चर्चा गर्म। नीतीश कुमार के बेटे निशांत, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को मिल सकती है जगह। पेट्रोल, डीजल और CNG के बढ़े दामों के खिलाफ लखनऊ में समाजवादी पार्टी की छात्र इकाई ने किया प्रदर्शन। पुलिस और छात्रों के बीच हुई नोकझोंक। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन ने नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक के दौरान निगरानी के उपायों पर हुई चर्चा। नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक और CBSE के मूल्यांकन में कथित अनियमितताओं को लेकर कांग्रेस सख्त। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की बर्खास्तगी करने की मांग। दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा CBSE मूल्यांकन घोटाले की हो जांच। दांव पर लगा 18 लाख छात्रों का भविष्य। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आरोप, गड़बड़ी के मामले में 2019 में बंद हुई थी ग्लोबरेना नाम की कंपनी को कोएम्ट नाम से फिर मिली जिम्मेदारी। SIT जांच की मांग।
दिल्ली के छात्र मोक्ष यादव की तरफ से सीबीएसई और शिक्षा मंत्रालय को कानूनी नोटिस। मोक्ष को मिले 12वीं में 72% नंबर, इंग्लिश में सबसे कम नंबर 33 आए हैं। कॉपी बदली पाई गई। अफ्रीका में फैले इबोला संकट के बीच भारत के बढ़ाए मदद के हाथ, आपातकालीन दवाइयों और मेडिकल सप्लाई की खेप भेजी। पश्चिम एशिया संकट पर सरकार अलर्ट है। जीओएम की छठी बैठक में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश में पेट्रोल, डीजल और जरूरी सामानों की कोई कमी नहीं है। हुक्का पीने के विवाद में नाबालिग गोपाल शर्मा की हत्या मामले में एनकाउंटर, 3 अभियुक्त गिरफ्तार। जेवर पुलिस ने 7 दिनों में पर्दाफाश किया। लखनऊ के जानकीपुरम में बिजली चोरी पकड़ने गए जूनियर इंजीनियर अशोक कुमार पर जानलेवा हमला किया गया। उपभोक्ता ने जूनियर इंजीनियर को कुत्ते से कटवाया। विश्व मासिक धर्म स्वच्छता सप्ताह 2026 पर शिविंग्स फाउंडेशन के सहयोग में दिल्ली में विशेष राष्ट्रीय संवाद। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर समेत कई गणमान्य लोग मौजूद। बिहार में भू सर्वे नियमों में बदलाव किया जाएगा। नई बंदोबस्त नियमावली 2026 को कैबिनेट की मंजूरी। अब शहरी क्षेत्रों में विशेष भू सर्वेक्षण का काम होगा। जयपुर के भौराणा धाम के अधिकारियों के साथ हुई वार्ता विफल। आरएलपी सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने जयपुर कूच का ऐलान किया है। प्रशासन अलर्ट। ईडी के 1200 से ज्यादा अतिरिक्त कर्मचारियों की भर्ती का रास्ता साफ। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 15 साल के बाद कैडर पुनर्गठन को मंजूरी दी है। 2011 में हुआ था ईडी में अंतिम कैडर पुनर्गठन। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और उनकी बेटी के आवास पर ईडी की छापामारी के दौरान हंगामा हो गया। करीब 300 लोगों ने ईडी टीम को घेर लिया, डंडे, पत्थर और ईंट से हमला किया। ईडी के मुताबिक छापामारी के दौरान वीना और पी विजयन के घर से मिले 242 बैंक खाते और अहम सबूत, 18 करोड़ 36 लाख रुपए फ्रीज। राजस्थान समेत 5 राज्यों में ईडी की कार्रवाई। साइप्रस स्थित अवैध सट्टा प्लेटफॉर्म पेरीमैट से जुड़ा मामला। 3000 करोड़ रुपए के केस में ईडी अब तक 112 करोड़ की संपत्ति को फ्रीज कर चुकी है। आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल को पंजाब की मोगा की अदालत से झटका। मानहानि के मामले में 10 जून को पेश होने का आदेश। जमानत पाने वाले कैदियों की जल्द रिहाई। दिल्ली हाई कोर्ट ने सभी जेल सुप्रिंटेंडेंट को आदेश दिया। कहा, आधार QR कोड वेरिफिकेशन एप्लीकेशन का इस्तेमाल करें। छत से गिरने से प्रख्यात बंगाली फिल्म निर्माता अनिक दत्ता का निधन। राज्य के फिल्म जगत और राजनीति के हलकों में शोक की लहर। दिल्ली में 2 मेट्रो स्टेशन बदलेंगे नाम अपना। रोहिणी पश्चिम और मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अस्पताल मेट्रो स्टेशन और द्वारका मेट्रो स्टेशन का नाम द्वारका काकरोला मेट्रो स्टेशन रखने को दी गई है मंजूरी। सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के 30 साल पूरे। एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने खुद लड़ाकू विमान में उड़कर मनाया जश्न। आसमान में दिखा 9 विमानों का रोमांचक करतब। गुजरात के गिर वन क्षेत्र में अब तक शेर के 4 शावकों की मौत। 17 शेरों को अलग रखा गया। संक्रमण से मौत की आशंका। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने की उच्च स्तरीय बैठक। बढ़ती गर्मी से उधमपुर और राजौरी में करोड़ों की नव संपदा खाक। राजौरी जिले के नौशेरा बेल्ट के कई वन क्षेत्रों में फैली आग। फायर फाइटिंग में वन विभाग और प्रशासन की टीमों के साथ जुटे ग्रामीण। हिमाचल प्रदेश के कसौली के जंगल क्षेत्रों में 2 दिनों में लगी है भीषण आग। लगभग 10 हेक्टेयर वन क्षेत्र में कहर। आग बुझाने में वायुसेना कर रही है मदद। आज और कल उत्तराखंड के कुछ जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। ओलावृष्टि के साथ तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान। भीषण गर्मी से राहत के आसार। यूपी के लखनऊ और गाजियाबाद और आसपास के इलाकों में आज भारी बारिश और ओलावृष्टि की संभावना। प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी। आज महाराष्ट्र के विदर्भ में गर्मी का रेड अलर्ट। वर्धा और चंद्रपुर समेत ब्रह्मपुरी में तापमान पहुंचा 40 डिग्री के पार। कुछ इलाकों में हीट वेव की चेतावनी। भीषण गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए पीएम मोदी की देशवासियों से अपील। एक्स पर अपने संदेश में कहा, बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य का रखे विशेष ध्यान।